भाई लोग सिंघम अगेन की डे 2 यानी कि आज सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। आज सैटरडे पर क्या हुआ वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। उसके साथ कल डे 1 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है वो भी बताता हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले भाई सिंघम अगेन की डे 1 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेते हैं। तो ये डाटा ट्रेड के अकॉर्डिंग है, मेकर्स का पोस्टर नहीं आया, मैं तो वेट करता ही रह गया मेरा भाई। डे 1 में अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 8 बज रहे हैं, 8 बजे तक तो भाई साहब अभी पोस्टर नहीं आया था। खैर ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 में नेट कलेक्शन हुई है 43.50 करोड़, ग्रॉस बनी है 52 करोड़, ओवरसीज से आया है 12.30 करोड़ और टोटल हो गया 65 करोड़। नेट कलेक्शन 43.50, ग्रॉस बनी 52 करोड़, ओवरसीज से आया 12 करोड़ और टोटल हो गया 65 करोड़। तो सिंघम अगेन ने डे 1 में वर्ल्ड वाइड 65 करोड़ कमाए हैं। अब भाई बात हो रही है तो भूल भुलैया 3 का भी वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं। ट्रेड के अकॉर्डिंग भूल भुलैया 3 ने डे 1 में नेट कलेक्शन की 35.50 करोड़, ग्रॉस बनी 42 करोड़, ओवरसीज में 12 करोड़ 12.40। एक मिनट, सिंघम अगेन ने कितना किया? सिंघम अगेन ने 12.30 एंड भूल भुलैया 3 ने 12.40। मतलब कि भूल भुलैया 3 के डे 1 की ओवरसीज कलेक्शन सिंघम अगेन के डे 1 की ओवरसीज कलेक्शन से ज्यादा है। भाई ये तो कमाल, 10 लाख का ही डिफरेंस है, लेकिन है तो सही ना। खैर 12.40 करोड़ और टोटल हो गया 55 करोड़। सिंघम अगेन ने डे 1 में वर्ल्ड वाइड 65 करोड़ की कलेक्शन की है और भूल भुलैया 3 ने 55 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। बहुत बड़े नंबर्स है ये गाइस। नाउ मूव करते हैं आज डे 2 पर। सबसे पहले सिंघम अगेन देखते हैं कितनी ऑक्यूपेंसी आई, कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई साहब आज आने वाली है। सबसे पहले गाइस यहां पर हम ऑक्यूपेंसी देखते हैं। तो मैं सबसे पहले तो गाइस मॉर्निंग की आपको बताता चलूं जो कि आई थी 27%, आफ्टरनून में जंप आया और ऑक्यूपेंसी हो गई 65%, और फिर इवनिंग की अगर बात करूं तो 75%, और ओवरऑल देखूं तो ये बनती है लगभग 56%। इतना नहीं, मैं अगर आपको बताऊं तो मुंबई के अंदर लगभग भाई साहब 1054 शोज हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी 70% है। दिल्ली एनसीआर में 50% ऑक्यूपेंसी, पुणे में 65% ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में 46%, हैदराबाद में 30%, कोलकाता में 33%, अहमदाबाद में 59%, चेन्नई में 52%, सूरत में 52%, जयपुर में 81 भाई साहब परसेंट की ऑक्यूपेंसी, नॉट बैड। चंडीगढ़ में लगभग 40% ऑक्यूपेंसी, भोपाल में 44% एंड लखनऊ में 70% की गाइस ऑक्यूपेंसी। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऑक्यूपेंसी देखें कल के मुकाबले में आज कम है, लेकिन नो डाउट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इसने फोड़ा है। क्यों? अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 8 बज रहे हैं और अभी तक 31 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, और ये डाटा 1-2 घंटे पहले का होगा। मतलब कि स्टिल नाइट के मेजर 5 से 6 घंटे रहते हैं। अगर नाइट आवर्स में ये तबाही फेर गई तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि गाइस देखो कल संडे है और मैंने पीछे स्ट्रीट 2 में भी देखा, उसके बाद भाई मैंने कल की में भी देखा कि सैटरडे के नाइट शोज को बड़ा तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर सिंघम अगेन के भी नाइट शोज को तगड़ा रेस्पॉन्स मिलता है तो डेफिनेटली 40 करोड़ को ये जरूर टच करेगी। अगर 40 करोड़ को ना कर पाई तो 38 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। तो फिलहाल करंट अगर सिचुएशन को देखो तो 38 टू 40 करोड़ सिंघम अगेन डे 2 पर कमाती दिख रही है। अब 38 टू 40 करोड़, मान लो 38 करोड़ ही आ जाता है तो ये ग्रॉस लगभग 43-44 तक जाएगी। ओवरसीज से यार आज भी मैं उम्मीद तो लगा के बैठा हूं 10 करोड़। मान लो कि कम से कम भी लेकर चले यार, चलो 50 करोड़ पकड़ लो कि भाई साहब वर्ल्ड वाइड ओवरसीज का मिला के सिंघम अगेन डे 2 पे 50 करोड़ कमाने वाली है। तो 65 प्लस 50 ये हो जाएगा 115 करोड़। मतलब सिंघम अगेन ने पहले 2 दिनों के अंदर इंडिया प्लस ओवरसीज वर्ल्ड वाइड 115 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। और अगर सिर्फ मैं नेट कलेक्शन की बात करूं तो डे 1 पे कितना है 43 करोड़, अगर डे 2 पे 38 या मान लो कि भाई साहब हम कह देते हैं कि 40 करोड़ आ ही जाता है तो ये कहीं ना कहीं 80 टू 83 करोड़ आएगा। मतलब कि पहले 2 दिनों की नेट कलेक्शन 80 टू 83 करोड़ है। इस फिल्म का बजट है 300 करोड़।
खैर इसके बाद गाइस अगर मैं भूल भुलैया 3 पे आ जाऊं, उसका भी देख लेते हैं कि आज भाई साहब क्या परफॉर्मेंस है, कितनी ऑक्यूपेंसी आई है और भाई साहब उसकी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में 46%, आफ्टरनून में 80% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में 87% ऑक्यूपेंसी और ओवरऑल बनी है 71%। सिंघम अगेन की आज डे 2 पर ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 55% और भूल भुलैया 3 की 71%। भाई क्या हो रहा है। और इसके बाद अगर मैं बताऊं तो मुंबई में 81% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर में 76%, पुणे में 70%, बेंगलुरु 67, हैदराबाद में 44, कोलकाता में लगभग 70, अहमदाबाद 63, चेन्नई 88, सूरत 50, जयपुर 85, चंडीगढ़ 67, भोपाल 70, लखनऊ 92। अनबिलीवेबल। और अगर मैं इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको बताऊं, ओ क्रेजी भाई, टोटली क्रेजी, अनबिलीवेबल। अभी तक हो चुके हैं 28 करोड़ की नेट कलेक्शन और ये डाटा भी 1-2 घंटे पुराना है। नाइट के मेजर आवर्स अभी 4 से 5 आवर्स रहते हैं। अगर नाइट में इसको भाई साहब, अगर मान लो नाइट में भी 80 प्लस ऑक्यूपेंसी चली गई तो ये तो अपने डे 1 को इजीली बीट कर सकती है या उस तक जा सकती है। डे 1 पे इसने 35 करोड़ की नेट कलेक्शन की, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आगे 7 करोड़ रहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और अगर ये कर गई तो ये तो कमाल हो जाएगा। खैर 28 करोड़ अभी तक हो चुका है। माय प्रेडिक्शन 35 करोड़ तक ये जा सकती है। अगर चली गई तो भाई साहब पहले 2 दिनों की नेट कलेक्शन 70 करोड़ हो जाएगी और डे 1 में इसने 55 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया। तो अगर मान लो 35 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई, ग्रोस उसी तरह 42 करोड़, ओवरसीज से मैं 4 से 5 करोड़ एक्सपेक्ट करता हूं। मतलब कहीं ना कहीं 50 करोड़ के आसपास भूल भुलैया 3 आज डे 2 पर भी कमा रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई डे 2 का पोस्टर हमें 100 करोड़ का देखने को मिल सकता है, नहीं तो 95 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। तो गाइस अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो मुझे लगता है कि भूल भुलैया 3 आज अपने डे जितने इसको शोज मिल रखे हैं उनको देखा जाए तो भाई साहब कहीं ना कहीं डे 2 पर बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है भाई। तो अब देखते हैं कि नाइट आवर्स में ये किस तरह का रेस्पॉन्स दिखाते हैं। इसकी वीडियो कल सुबह मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, फिर नाइट ऑक्यूपेंसी भी हम डिस्कस करेंगे और डे 2 की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी करंट सिचुएशन को देखकर आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई साहब कौन सी फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर जा होने वाली है। क्योंकि अगर बजट वाइज देखें तो बजट तो भाई साहब सिंघम भूल भुलैया 3 का 150 करोड़ का है, ना होने के बराबर। क्योंकि गाइस देखो 2 दिनों में 70 करोड़ और तीसरे दिन कल संडे है तो 30 करोड़ तो आ ही जाएगा। मतलब कि पहले 3 दिनों में 100 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोक रही है। भली कॉर्पोरेट बुकिंग है, जो मर्जी हो जाए भाई साहब, नंबर्स आ गए हैं तो आ गए और ट्रेड के ये नंबर्स है, मतलब कि ये मानने पड़ेंगे। मेकर्स के ना मानो, ट्रेड के तो मानने पड़ेंगे। तो 100 करोड़ अगर 3 दिनों में हो रहा है, आगे भाई साहब वर्किंग डे में क्या 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी? क्या हो गया? तो 100% कमाएगी। और अगर मैं भूल भुलैया सिंघम अगेन की बात करूं तो भाई साहब सिंघम अगेन ने पहले 2 दिनों में 80 टू 85 करोड़ तक जाती दिख रही है। मतलब कि कल अगर डे 3 भी मिलाऊं तो 110 करोड़ के आसपास और बजट है 300 करोड़। तो गाइस क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।